हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इनको ग्राफिकली हमने सोल्व आउट करना है कि इनका सॉल्यूशन ग्राफ के अंदर कहाँ लाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और जो भी दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन रीजन होगा वही क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उनको इक्वालिटी के अंदर चेंज कर लो, क्योंकि इनका ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इनका ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेक ए ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बनाएंगे हम, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -1। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस तरीके से करते हैं, इसके लिए मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू -1। भाई फर्स्ट टेबल बनाते हैं इसकी, बिल्कुल ईजी है, आपको पता है किस तरीके से बनाई जाती है ग्राफ के अंदर। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 1 वाई इक्वल टू 1, ये 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1, और y की वैल्यू क्या आ गई, -1। एक पॉइंट आ गया मेरे पास। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 रख लो। y को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। सिमिलर वे से हम यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे अपनी। दो हमारे पास रो हैं, एक x की एक y की। पहले x को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x को जैसे ही 0 पुट किया तो 0 माइनस 2y इक्वल टू -1, माइनस का 2y इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। फिर क्या करेंगे, y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए इस वाली लाइन के, वो पॉइंट कौन कौन से आ गए, 0 और -1 और 1/2 और 0। ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, बस ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके पॉइंट क्या क्या आ गए हमारे, 0, 1/2, और दूसरा पॉइंट आया -1, 0। इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, अपनी दोनों की दोनों लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ग्राफ तो आपको अच्छे से प्लॉट करना आता है, क्लास 10th के अंदर भी सीखा होगा आपने। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी एक एक्स एक्सिस लेनी होती है और एक वाई एक्सिस। तो पहले हम ले लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस, फिर ले लेंगे हम अपनी वाई एक्सिस। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, हम स्केलिंग करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ये मान लिया हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, ये मान लिया 1 है, ये मान लिया क्या है 2। सिमिलर वे से ये मान लिया 1 है, ये मान लिया क्या है 2। अब यहां पे देखो नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हमें नेगेटिव की तरफ भी स्केलिंग करनी पड़ेगी। ये -1 होता है, नीचे की तरफ ये -2, सिमिलरली ये -1 ये -2। हो गई स्केलिंग कंप्लीट हमारी। चलिए अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0, -1, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x0 कहाँ है, ये रहा, y -1 कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, कौन सा पॉइंट आ गया, 0, -1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 1/2, 0, मतलब x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ है, हाफ का होगा 0 और 1 के बीच में, ये पॉइंट आ गया मान लिया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, 0। ये दो पॉइंट आ गए मेरे। अब मुझे क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, ज्वाइन कर देना है आपस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। अगर इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पे इक्वल टू का साइन गिवन हो, तो हम इन दोनों डॉट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन करते हैं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। क्यों करते हैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो वो लाइन हमारी ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो हम एक स्केच पेन का यूज करते हुए इनको क्या कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिए मैंने इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड लाइन के पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। 0 और 1/2 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2। x0 तो ये रहा, y 1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में, ये रहा पॉइंट।
ये आ गया मेरे पास 0 और 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 और 0, मतलब x की वैल्यू -1, x एक्सिस ये है, इस पे -1 कहाँ है, ये रहा। y की वैल्यू 0, मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसकी भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे हम, डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन करेंगे। तो हमने ये कर दिया, डॉटेड लाइन से ज्वाइन। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि हम इस ग्राफ के अंदर जो लाइंस से नीचे सॉल्यूशन होगा या अबो सॉल्यूशन होगा उसके बारे में। अब एक्सरसाइज 6.2 तो आपने अच्छे से की है, वहां पे क्या करते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट्स को पुट करके देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के अंदर 0 0 पुट करके देखो। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 2x - y ग्रेटर देन 1। यहां पे x और y की वैल्यू पुट करो, 2 × 0 -0 ग्रेटर देन 1। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 ग्रेटर देन 1 होती है, नहीं, फॉल्स हो गया हमारा। तो हमारी जो पहली लाइन थी, ये वाली जो हमारी पिंक वाली लाइन थी, 2x - y ग्रेटर देन 1 वाली, इसके अंदर हमारे ओरिजिन के पॉइंट क्या आ गए, फॉल्स। फॉल्स जहां पे आ जाएंगे, इसका मतलब दूसरा अपोजिट रीजन क्या है, उसका ट्रू है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कहां पे होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ। तो इसको हम कहां शेड करेंगे, नीचे की तरफ शेड आउट कर देंगे। हमेशा जो रीजन होता है वो ट्रू रीजन की तरफ लाई करता है। समझ में आ गई बात। ओरिजिन वाले पॉइंट तो फॉल्स रीजन में थे, तो ऊपर तो ड्रॉ करेंगे नहीं, नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, अपने सेकंड वाले कंडीशन के अंदर चेक करते हैं, x - 2y लेस देन -1। यहां पे 0 0 पुट करते हैं, 0 माइनस में 2 × 0 लेस देन -1। ये क्या आ गया, 0 लेस देन -1। क्या 0 लेस देन -1 होती है, नहीं भाई, 0 तो बड़ी होती है -1 से। तो ये कंडीशन भी क्या आ गई हमारी, फॉल्स। अब ये वाली जो लाइन थी हमारी, जो ब्लू कलर की लाइन है, ये किसकी थी, x - 2y लेस देन -1। अब इसमें भी फॉल्स कंडीशन आई है, मतलब इससे नीचे जो ओरिजिन के पॉइंट थे वो फॉल्स रीजन में है। तो इसका ग्राफ कहां लाई करेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो कहां लाई कर रहा है हमारा, ऊपर की तरफ। इसको ऊपर की तरफ हम क्या कर देंगे, इस तरीके से शेड आउट कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मेन बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कहां लाई करता है हमारा, कॉमन रीजन के अंदर। अब ऐसा रीजन कौन सा है जहां पे ब्लू लाइन और हमारी पिंक लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये वाला रीजन देखो। ये जो रीजन है, ये रीजन ऐसा है जिसमें पिंक और ब्लू लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यहां पे तो कोई क्रॉसिंग नहीं है, ये ऊपर है ये नीचे है, यहां पे तो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें।